नमस्कार साथियों। प्रत्यय हिंदी व्याकरण का वो टॉपिक है जो हर प्रकार की परीक्षा में आता है। कंपटीशन की किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे रीट हो, टीचर की हो, एसआई भर्ती हो, पुलिस की हो, पटवारी, या फिर आप स्कूल में पढ़ते हो जैसे 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी क्लास में हो, आप अगर एक विद्यार्थी हैं तो प्रत्यय आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको प्रत्यय पढ़ना, हिंदी व्याकरण में प्रत्यय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो नमस्कार, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्यय प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के उदाहरण, प्रत्यय के भेद, बिल्कुल डिटेल से हम इस वीडियो को पढ़ने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ना, ताकि आपको प्रत्यय से संबंधित कोई डाउट नहीं रहे। प्रत्यय का अर्थ होता है कि प्रत्यय प्लस है, अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अंत में जुड़कर उसमें विशेषता या बदलाव उत्पन्न करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय जो है शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, न कि पूर्ण शब्द। प्रत्यय का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, ये किसी शब्द के साथ जुड़कर ही नया अर्थ बनाते हैं। जैसे प्रत्यय का उदाहरण मानव प्लसता बन गया मानवता। मानव जो है मूल शब्द है। प्रत्यय जिन शब्दों में जुड़ते हैं उन शब्दों को मूल शब्द कहते हैं और शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। जैसे मानव में ता जोड़ा मानवता। मानव का अर्थ होता है मानव या इंसान, लेकिन मानवता का अर्थ हो गया इंसानियत। तो वे प्रत्यय किसी भी शब्द में जुड़कर या तो उसके अर्थ को बदल देंगे या उसमें कुछ नयापन ला देंगे, कुछ विशेषता उत्पन्न कर देंगे। उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। अब आगे है प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय जो है वो 3 प्रकार के हैं। प्रत्यय को 3 भागों में हम बांटकर पढ़ेंगे। पहला जो है हिंदी भाषा के प्रत्यय, दूसरा संस्कृत भाषा के प्रत्यय, तीसरा विदेशी भाषाओं के प्रत्यय। इन 3 भागों में बांट करके प्रत्ययों का हम अध्ययन करेंगे। अब आगे जो है हम आपको बताएंगे कि जो प्रत्यय हैं वो संस्कृत के प्रत्यय को हम पहले अध्ययन करेंगे। संस्कृत के प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। संस्कृत के प्रत्यय 2 होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु या क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम है कृदंत। कृदंत प्रत्यय भी इन्हें कहते हैं। जैसे लिख प्लस अक, लेखक। लिख एक धातु है, इसमें अक जोड़ेंगे तो लेखक। ठीक है। दूसरा पठ, पाठ नहीं पठ है ये, पठ प्लस अक पाठक। पठ धातु में अक जोड़ेंगे तो पाठक बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि कृत प्रत्यय जो है उसके 3 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के 3 भेद है। पहला है कर्तरीवाचक प्रत्यय, दूसरा है विशेषणवाचक प्रत्यय, तीसरा है भाववाचक कृत प्रत्यय। अब इन तीनों प्रत्ययों का हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। कृत प्रत्यय का पहला भेद है कर्तरीवाचक प्रत्यय, जिसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चले उसे कर्तरीवाचक प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जिन शब्द से किसी कार्य को करने वाले का पता चले, कर्ता का पता चले, उसे कर्तरीवाचक प्रत्यय कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक प्रत्यय जो है लिख धातु में अक जुड़ेगा तो लेखक, ने धातु में जुड़ेगा तो नायक, गे धातु में अक जुड़ेगा तो गायक। ठीक है। पट धातु में अक जुड़ेगा तो पाठक। ठीक है। अक्कड़ जोड़ेंगे, भूल धातु में अक्कड़ जोड़ेंगे तो मुलक्कड़ बन जाएगा। गोम धातु में अक्कड़ जोड़ेंगे, गोमक्कड़ बन जाएगा। उसी प्रकार पे धातु में अक्कड़ जोड़ेंगे, पियक्कड़ बन जाएगा। आंख प्रत्यय, तैर धातु में आंख जोड़ेंगे तो तैराक बन जाएगा। ये सारे जितने भी उदाहरण आप देख रहे हैं ये कर्तरीवाचक प्रत्यय के हैं। इन सभी शब्दों से कर्ता शब्द का निर्माण हुआ है। देखिए, लेखक भी कर्ता, नायक भी कर्ता होता है, गायक भी, पाठक, मुलक्कड़, सब इंसानों के लिए प्रयुक्त होते हैं, कर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब कर्तरीवाचक प्रत्यय का दूसरा भेद जो है वो इस प्रकार से है विशेषणवाचक प्रत्यय। प्रत्यय जिन क्रियापदों से विशेषण शब्द की रचना होती है उसे विशेषणवाचक प्रत्यय कहते हैं। कि मूल शब्द के अंत में प्रत्यय को जोड़ने के बाद में अगर कोई विशेषण शब्द बनाए तो उन्हें विशेषणवाचक कहते हैं। जैसे त, ठीक है, आग धातु में त जोड़ेंगे
आगत बन जाएगा। आगत मतलब आया हुआ, विशेषता बता रहा है कि आया हुआ। कर्तव्य, ठीक है, तभी प्रत्यय जोड़ेंगे, कृत में जोड़ेंगे कर्तव्य, तो कर्तव्य बन जाएगा। गंत में तव्य जोड़ेंगे तो गंतव्य बन जाएगा। फिर यह प्रत्यय है। पूज में यह जोड़ेंगे तो पूज्य बन जाएगा। खाद में यह जोड़ेंगे तो खाद्य बन जाएगा। फिर अन्य प्रत्यय है अनीय। पठ धातु में अन्य जोड़ेंगे पठनीय। सोच धातु में अन्य जोड़ेंगे सोचनीय। तो ये विशेषणवाचक प्रत्यय हैं जो विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं। तीसरा जो प्रत्यय है भाववाचक प्रत्यय, ठीक है। ये प्रत्यय शब्द, इन शब्दों से भाववाचक भाववाचक कृत प्रत्ययों का निर्माण होता है। जैसे अन्य जो प्रत्यय है, लेख प्लस अन, लेखन। लेखन जो शब्द है वो भाववाचक का बोध कराता है, भाव का बोध कराता है, लेखन कार्य है ना। गय प्लस ती, गति। गति भी क्या है, भाववाचक है। आ प्रत्यय, काम प्लस आ, ठीक है। नींद प्लस आ, निंदा। काम प्लस कामना है, ठीक है ना, कामना प्लस आ, कामना। नींद प्लस आ, निंदा। तो ये भाववाचक प्रत्ययों के उदाहरण हो गए। अब हम आगे बात करते हैं आगे वीडियो में तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय के भेद हमने दो पढ़े। पहला पढ़ा कृत प्रत्यय, उसके तीन भेद पढ़े हमने। पहला भेद पढ़ा हमने कर्तृवाच्य, दूसरा भाववाचक कृत प्रत्यय, तीसरा जो है विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। अब 2 नंबर पे संस्कृत का प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। हिंदी के प्रत्यय की बात करें कि हिंदी में संस्कृत के हम 2 ही प्रत्यय पढ़ते हैं, कृत और तद्धित। संस्कृत जो भाषा है उसमें प्रत्यय संस्कृत के पढ़ेंगे तो अलग है, लेकिन हम हिंदी भाषा में संस्कृत के प्रत्यय पढ़ रही है वो 2 ही है। तो तद्धित प्रत्यय देखिए, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं। जो कृत प्रत्यय जो था वो उस धातु या क्रिया के अंत में जुड़ रहा था, लेकिन धातु क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। हिंदी में तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं, लेकिन हम यहाँ भेदों को नहीं पढ़ेंगे, सीधा उनका नाम और उदाहरण पढ़ेंगे। कुछ उदाहरण देखिएगा। पहला प्रत्यय है तद्धितवान प्रत्यय। यह किसी व्यक्ति की विशेषता दर्शाते समय उपयोग होता है, जैसे पहलवान। धन प्लस वान, धनवान। विद्या प्लस वान, विद्यावान या विद्वान। बल प्लस वान, बलवान। भाग्य प्लस वान, भाग्यवान, ठीक है। आगे है जो है ता प्रत्यय। उदार प्लस ता, उदारता। सफल प्लस ता, सफलता। ये भाववाचक प्रत्यय हो गया, तद्धित प्रत्यय का भाववाचक प्रत्यय। तीसरा है ई प्रत्यय, ठीक है। तद्धित प्रत्यय का ई प्रत्यय जो है पंडित प्लस, ये आई प्रत्यय है ना, पंडित प्लस आई, पंडिताई। अब है ई प्रत्यय, चालाक प्लस ई, चालाकी। ज्ञान प्लस ई, ज्ञानी। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे बेटा प्लस ई, बेटी, ठीक है। आगे है ओ प्रत्यय। इसका उपयोग एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है, जैसे भाषा प्लस ओ, भाषाओं। शब्द प्लस ओ, शब्दों। वाक्य प्लस ओ, वाक्यों। कार्य प्लस ओ, कार्यों। आगे देखिए तद्धित प्रत्यय की उदाहरण। या प्रत्यय, नदी प्लस या, नदियां। प्रति प्लस या, प्रतियां। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हमने कुछ ही उदाहरण यहाँ पे पढ़े हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बाकी की जो प्रत्यय बच गए, वो अन्य जो प्रत्यय बच गए वो पार्ट 2 का जो वीडियो हम जल्दी बनाएंगे उसमें आने वाला है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। हमारे साथ बने रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।